आज आप इस वीडियो में ऐसे दो जैन मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं जहां एक तरफ है प्रकृति की गोद में बसा शांत और दिव्य नया मंदिर और दूसरी तरफ है एक अति प्राचीन चमत्कारी मंदिर जहां की एक सच्ची कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। एक ऐसी कहानी जहां भूख थी, गरीबी थी, डर था, लेकिन फिर भी अटूट आस्था थी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है आज के ये दर्शन आपके जीवन को भी कुछ सिखा जाए। आप सोच रहे होंगे पहाड़ियों पर कौन सा मंदिर है। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं इस मंदिर के जो बहुत ही सुंदर और शांत स्थान पर है जहाँ हर तरफ हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ साधारण पहाड़ नहीं है, ये सम्मेश शिखर जी के पहाड़ हैं। इस मंदिर से पार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन होते हैं। ये है निमिया घाट का कासलीवाल जी का मंदिर जहाँ उनका परिवार निवास करता है, उनकी ही जमीन है ये। इस मंदिर का शिलान्यास लगभग 4 साल पहले हुआ था मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। यह स्थान सम्मेश शिखर जी की तलहटी में स्थित है और यही इस मंदिर की खास बात है कि आप यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान की टोक के भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हम नीचे से दर्शन करके ऊपर आए हैं। ऊपर चौबीसों भगवान के चरण है, विराजमान है। आप जब यहाँ पे खड़े होते हो तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और भक्ति एक साथ मिलकर आपके मन को शांत कर रही हो। देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक आध्यात्मिक नजारा है। कासलीवाल जी का भाव है कि पार्श्वनाथ भगवान की टोक से जब लोग परिक्रमा लगाएं तो तलहटी में इस मंदिर को देखकर उनका यहाँ आने का भाव बने, यहाँ रुकने का भाव बने, क्योंकि कहा जाता है कि एक समय पर सम्मेश शिखर जी की यात्रा यहीं से शुरू होती थी। कासलीवाल जी ने इस मंदिर के लिए दान नहीं लिया है, न कोई बोली लगाई है। जिसने नियम लिया है महाराज जी से, उसे यहाँ एक ईंट लगाने का अवसर मिला शिलान्यास के समय। कासलीवाल जी ने नियम लिया कि वे अपने जीवन पर्यंत तक कुछ न कुछ काम इस मंदिर के लिए या धार्मिक कार्य करने का उन्होंने संकल्प लिया। यह स्थान पार्श्वनाथ स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। अगर आपने निमिया घाट के प्राचीन मंदिर के दर्शन किए हैं तो वहां से आप अगर 300 मीटर आगे चलेंगे तो आपको यह मंदिर मिलेगा। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये प्राचीन मंदिर है निमिया घाट का, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा जी विराजमान है। पार्श्वनाथ भगवान की यह प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई थी, जो कि लगभग 800 से 900 साल प्राचीन है। जब हम यहाँ मंदिर जी में दर्शन कर रहे थे तब हमें पुजारी जी मिले जो सबको बोल रहे थे कि बेटा अच्छे से दर्शन करो, बाबा बहुत चमत्कारी हैं। उनके चेहरे के भाव को देखकर हम भी उनके पास गए और उनको जब हमने पूछा यहाँ के बारे में, हम सब उनकी कहानी सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने बताया एक समय ऐसा था जब पुजारी जी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें जो भी मिल जाता था पेट भरने के लिए वो खा लिया करते थे। कई बार तो उन्होंने चावल के माड़ में पानी मिला करके अपना पेट भरा है। यहाँ इस मंदिर में वो 28 से 30 साल पहले यहाँ पे आए थे और वो एक झोपड़ी में रहा करते थे। उस समय उनकी शादी भी हो गई थी। जिनका खुद का खाने का कोई ठिकाना नहीं था, वो अपनी पत्नी को क्या खिलाते। एक समय इसी मंदिर में उन्हें सफेद कपड़े में कोई दिखाई दिया, वो डर गए और मंदिर की नौकरी छोड़कर भागने लगे। उन्हें लगा यहाँ तो भूत है। जब ये बात उन्होंने बताई तो उन्हें रोकने के लिए कहा कि अरे ये तो यहाँ का चमत्कार है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें दर्शन हुए हैं। वे क्या करते, उनके पास खाने को ही कुछ नहीं था, तो वे यहीं पे रह गए और मंदिर की सेवा करना उन्होंने शुरू कर दी। क्योंकि उनकी तो आस्था बननी थी बाबा से। एक चमत्कारी घटना हुई उनके जीवन में। एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे, रास्ते में दामोदर नदी पड़ती है, उसको पार करके ही जाना पड़ता है। उन्होंने अपनी साइकिल को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे चले होंगे वो, तो वे डूबने लगे। उन्होंने सोचा कि अब वो बचेंगे नहीं, तो मन ही मन वो पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करने लगे। और कब उनकी आंखें बंद हुई ध्यान करते करते उन्हें कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को किनारे पर पाया। उस दिन के बाद उनकी आस्था इतनी मजबूत हो गई इन भगवान से कि आज भी वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये बाबा बहुत चमत्कारी हैं, भाव से दर्शन करो सब ठीक हो जाएगा। उनके पुत्र का जन्म भी बाबा की पूजा करते हुए हुआ, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम पारस ही रख दिया। आज उनके तीनों बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अपना मकान भी है और आज वो बहुत खुश हैं। जो कभी झोंपड़ी में रहा करते थे, लेकिन आज जो भी कुछ है उनके पास, उसका सारा का सारा श्रेय वो मंदिर जी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान को देते हैं। यहाँ इस मंदिर में लॉकडाउन के समय शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर जी में अपने आप अभिषेक हुआ है। मंदिर में कई बार घंटे की आवाज भी सुनाई देती है,
जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है, ऐसा वो कहते हैं। इस मंदिर के सामने हम सामने गए और एक टेंट में भी भगवान विराजमान है, हमने वहां भी दर्शन किए। अगर आप लोग यहाँ आए तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करें। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आस्था सच्ची हो तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर विश्वास सच्चा हो तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगर सेवा हो तो भगवान भी साथ नहीं छोड़ते। तो ये थे हमारे निमिया घाट के तीनों मंदिरों के अद्भुत दर्शन। एक तरफ प्रकृति की गोद में बसा शांत मंदिर तो दूसरी तरफ एक ऐसा स्थान जहां आस्था ने एक जीवन बदल दिया। अगर आप कभी सम्मेश शिखर जी की यात्रा पर जाएं तो निमिया घाट आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह यहाँ पे सिर्फ दर्शन नहीं है बल्कि अनुभव मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इन पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकें। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। जय जिनेन्द्र, जय जय गुरुदेव। हम बाबा के दरबार में ही छुपते 12 हाँ 12 महीने जो सबको सुनाई देता है वो नहीं देता है। ये जो बाहर में हमको 2-4 बार सफ़ेद कपड़ा पहन के बाबा दर्शन भी दिया है। तो हम आदमी को बोल दिए थे पहले, जैसा ऐसा बात है, भूत है। तो आदमी बोलता था, अगर डरना नहीं, तुम्हारा भाग अच्छा है तभी तुम्हारे दर्शन मिलेगा। ये मूर्ति लेकिन बहुत चमत्कारी है, इसमें दो मत नहीं। यहाँ जब हम आए ना दीदी, बाबा के सामने झूठ नहीं बोलेगा, बाबा की तो हम सेवा करते ना। इतना हम गरीब थे ना, माने इतना गरीब थे जे भूख में रह नहीं पाते थे, लेकिन खाने के इंतजाम नहीं कर पाते थे। जो मिलता था वही खाते थे, किसी तरह पेट भराते थे। जैसे चावल के साथ पूरा पानी डाल दिया, पूरा मार बना लिया, पूरे मार खा के माने किसी तरह दिन काटते थे। और झोपड़ी में वास करते थे। झोपड़ी जानते हैं ना, कपड़ा के पर्दा लगा के। लेकिन बाबा का दरबार में जब से आए ना, जैसे देखिए मेरे 3 लड़का है, एक लड़का BA पास किया। बाबा से मेरा कब से विश्वास हुआ जानो, यहाँ आने के बाद एक बार मामा घर जा रहे थे। तो मामा घर जाने समय दामोदर नदी पड़ता है, नदी जानते हैं ना, तो दामोदर नदी पड़ता है, तो पार होके जाना पड़ता है। बरसात महीना था, तो साइकिल ले लिए कान्हा में। उस समय साइकिल का, मोटरसाइकिल का जमाना नहीं था ना। साइकिल कान्हा में लिए और कपड़ा खोल के अपना झोला में इसमें टांग लिया और गमछी पहन लिए। तो नदी में जा रहा है, बीच भी नहीं पहुंचे थे, बीच भी नहीं पहुंचे, तब तक हम डूब गया। उसके बाद हम सिर्फ बाबा को याद करते रहे ना, तो बाबा हमको कब किनार पहुंचाया ना, एकदम बिल्कुल सुरक्षा पहुंचाया। मेरा कोई चीज़ गया भी नहीं है, किनार हम पहुंचे। उस समय से बाबा से मेरा विश्वास है, बाबा से जो चीज़ मांगते थे बाबा खा लिया। बाबा बहुत चमत्कार